हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोग्य सीपी में। आयुर्वेद और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमने पार्ट 2 में ये चर्चा किया कि आयुर्वेद धरती पर आया कैसे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आयुर्वेद को किन किन महर्षियों ने लिखा और आयुर्वेद के बारे में लोगों को बताया और लोगों के रोगों को भी दूर किया। ऐसा कहा जाता है कि भारद्वाज जी ने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र भगवान से प्राप्त किया और पृथ्वी लोक पर अनेक महर्षियों को ज्ञान दिया। उनमें से एक महर्षि प्रमुख थे जिनका नाम था आत्रेय के 6 शिष्य थे जिनका नाम था अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाण। ये थे। इन्होंने आयुर्वेद का उपदेश ग्रहण किया आत्रेय से। इन ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके आधार पर अलग अलग संहिता ग्रंथों की रचना की। इनमें से सर्वप्रथम सबसे पहले अग्निवेश ने अपनी संहिता बनाई। इस संहिता आगे चलकर चरक और दृढ़बल ने अग्निवेश संहिता का प्रतिसंस्कार किया और वह चरक संहिता नाम से लोक में सर्वाधिक प्रचलित हुई। आज भी वह प्रधान संहिता मानी जाती है। जो हमारी चरक संहिता है आज भी प्रधान संहिता मानी जाती है। इन बातों से हमें यह ज्ञान होता है कि आत्रेय ऋषि के समय में जनजीवन रोगग्रस्त था, लोगों में रोग थे। आप जानना चाहेंगे दोस्तों कि आयुर्वेद को धरती पर लाने का श्रेय किसको जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद को धरती पर लाने का श्रेय महर्षि भारद्वाज जी को जाता है। प्राणी मात्र के उपकार के लिए आयुर्वेद का प्रचलन करने वाले भारद्वाज स्वयं भी आरोग्य को दीर्घायुष्य प्राप्त हुए। दीर्घायुष्य का अर्थ है लंबा जीवन। चरक ऋषि ने एक श्लोक के माध्यम से ये कहा है कि तेना युर्मितम लेभे भारद्वाजा सुखान्वितम। प्राचीन वालिक देश में वलख, तुर्किस्तान और ईरान जैसे देश सम्मिलित थे। उसी का नाम अर्ब था। महर्षि कंकायन अर्ब देश में प्रचलित यूनानी चिकित्सा पद्धति के संभवतः प्रथम आचार्य थे। चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति के प्रथम आचार्य महर्षि पेंग थे और यूरोप देश की चिकित्सा पद्धति के प्रथम आचार्य थे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब होता है पीली आंखों वाला। दोस्तों, दक्षिण भारत में चिकित्सा के प्रथम आचार्य महर्षि अगस्त्य थे। पुलत्स्य अपने देश के चिकित्सा शास्त्री थे। उनके पौत्र रावण नाड़ी विज्ञान के प्रकांड पंडित थे। रावण द्वारा लिखित ग्रंथ आज भी उपलब्ध है। काश्यप संहिता का नेपाल के राजगुरु द्वारा लिखित विस्तृत उपोद्घात के साथ चौखंबा वाराणसी द्वारा 1953 में प्रकाशन हुआ। दोस्तों, आयुर्वेद प्राणी जगत की रक्षा के लिए धरती पर आया। धीरे धीरे आयुर्वेद खत्म हो रहा है, परंतु स्वामी रामदेव जी और बालकृष्ण जी ने मिलकर आयुर्वेद का इस धरती पर पुनः प्रचार प्रसार किया है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आयुर्वेद से जुड़ी बातों को जानने के लिए, आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।